शो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। आज के कंप्लीटली फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले कि सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। एंड यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम समझने वाले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द जेई जूनियर इंजीनियर्स के जितने भी आरआरबी, एसएससी, जेई, यूपी ट्रिपल एस, जितने भी जेईएन एग्जाम्स होते हैं उसमें जो फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे कि इसका थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट जेई एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक पे चलते हैं। दोस्त यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आएगा। देखिए इसमें आपको क्या, इस सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। क्या डियर, इस सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने, और किसके एग्जाम होंगे किसके एग्जाम नहीं होंगे वो वैसा चीज़ें डिस्कस करता हूँ। ओके, देखिए टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने डियर, टोटल हमें 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और 7 सब्जेक्ट में अब 1 बाय 1 समझते हैं कि किसके एग्जाम होंगे, किसका थ्योरी प्रैक्टिकल वाइवा होने वाला है। तो 7 सब्जेक्ट रहेंगे, वो सब्जेक्ट 1 बाय 1 चीज़ें समझते हैं कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले। पहला सब्जेक्ट रहेगा आपका सॉइल मैकेनिक्स। क्या है पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा? सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स क्या है, कैसा है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। अभी खैर उतना बता नहीं पाऊंगा, बट यहाँ समझ लीजिए कि कैसे इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, कैसे चीज़ें रहती हैं। देखिए सॉइल मैकेनिक्स आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर में ही आप पढ़े होंगे। तो सॉइल मैकेनिक्स क्या है, सॉइल में मिट्टी के बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि क्या है, मिट्टी कितने प्रकार होते हैं, मतलब इसके क्या है, वो तो अलग चीज़ हो गई, मिट्टी कैसे प्रकार होते हैं, वो दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। लेकिन इसमें ये समझते क्या है, इंजीनियरिंग के पर्पज से हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो हमारी क्या है, मिट्टी पे ही बनती है, तो हमें मिट्टी की प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है। तो उसमें उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं। ओके, उसके लिए हम क्या है, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा जेईई के एग्जाम के लिए कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल मैकेनिक्स में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम होता है भाई, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम होता है इसका, और इसका क्या है, वाइवा वगैरह भी होता है। ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए, इसमें सारी चीज़ें मेंशन है, आप खुद समझदार हो। तो प्रैक्टिकल भी होगा, लैब वगैरह में प्रैक्टिकल भी करते हैं, वाइवा भी होगा, क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, एंड थ्योरी एग्जाम भी 50 नंबर का आपका होता है। सिविल ये जो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस रहने वाला। एंड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, या अगले चैप्टर अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगले सब्जेक्ट हमारा क्या रहने वाला है? अगला सब्जेक्ट रहने वाला हमारा सर्वे सेकेंड। सर्वे फर्स्ट आप पढ़े होंगे फोर्थ सेमेस्टर में, बीटीयूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं डियर। ओके, तो अपने फिफ्थ सेमेस्टर में आपको सर्वे सेकेंड पढ़ना है। सर्वे सेकेंड में क्या है, वही का एडवांस वर्जन है, तो आप समझ गए होंगे। सर्वे फर्स्ट पढ़ें तो सर्वे सेकेंड जैसे आपने क्या है, चैन पढ़ा होगा, चैन सर्वे पढ़ा होगा, कंपास सर्वे, थियोडोलाइट, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा एडवांस में रहेगी आपकी क्या है, सेकेंड में, सर्वे सेकेंड में। ओके, एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद जो इसका भी थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, मतलब इसका आप प्रैक्टिकल जाके करेंगे, क्या है, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, वाइवा वगैरह भी होगा, एंड हमारा क्या है, थ्योरी एग्जाम भी होगा। अगला सब्जेक्ट आता है हमारे ई, जिसको हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसमें अर्थक्वेक के बारे में समझाया जाता है। और जैसे कि मैं इसको बता दूं, सर्वे में होता है क्या, बेसिकली हमारा सर्वे में वो क्या है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, और हमारा क्या है, थ्योरी भी पोर्शन रहता है। न्यूमेरिकल थोड़ा कम आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, हालांकि 10 से 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल भी आते हैं। और इसकी बात करते हैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकली है, इसमें क्या है, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछे जाते। तो अर्थक्वेक के बारे में बताया जाता है कि अर्थक्वेक आएगा तो कैसे मैनेजमेंट वगैरह करना है। तो अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में आप समझोगे। ओके डियर, यानी ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं आरबीटी, जिसमें रेलवे ब्रिज टनल, ये हमारा चौथा सब्जेक्ट हो गया। तो इस सब्जेक्ट का भी एग्जाम होता है भाई, ओनली थ्योरी एग्जाम होता है अर्थक्वेक का। और उसके बाद बात करते हैं आरबीटी का भी, जैसे आपने क्या है, हाईवे पढ़ा होगा, हाईवे डियर क्या है, आपने हाईवे जरूर पढ़ा होगा फोर्थ सेमेस्टर में। जब आपने हाईवे पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, एयरवेज हो गया, तो वाटरवे हो गया, तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के एक मीडियम से, क्या ट्रांसपोर्टेशन के एक मीडियम से। तो हाईवे जैसे कि रोडवे हो गया, तो उसी प्रकार से हमारा क्या है, उसी प्रकार से हमारा रेलवे भी एक मीडियम है। तो क्या है, इसमें हम रेलवे के बारे में, रेलवे ब्रिज टनल के बारे में पढ़ते हैं। मेजर पोर्शन ये रहने वाला रेलवे ब्रिज टनल के बारे में थोड़ा रहता है। तो हाईवे जैसे ट्रांसपोर्टेशन के एक मीडियम है, वैसे हम रेलवे के बारे में समझते हैं। जैसे कि उसमें आप कर्व वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितने टाइप्स के कर्व वगैरह होते हैं। तो ऐसे आरबीटी में हम रेलवे के बारे में भी पढ़ेंगे। हालांकि आरबीटी में हमारा ब्रिज टनल का भी पोर्शन रहता है। तो ये हमारा क्या है, थ्योरेटिकली है, ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछे जाते। तो आरबीटी आपको हो गया चौथा सब्जेक्ट। इसका भी एग्जाम होता है, क्या है, इसका एग्जाम होता है ओनली थ्योरी एग्जाम, यहाँ चीज़ें मेंशन है। चौथा सब्जेक्ट ये हो गया डियर। उसके बाद बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई। क्या है डब्ल्यूडब्ल्यूई, या आई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजन, इसका भी क्या है, एग्जाम होता है भाई। इसका भी थ्योरी एग्जाम होता है, इसमें भी ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं होता, ठीक है। एंड ये हमारा चौथा हो गया। इसका क्या है, प्रैक्टिकल, वाइवा और थ्योरी सब होता है। तो प्रैक्टिकल भी होगा, इसके क्या है, प्रैक्टिकल करने को भी मिलता है, एंड उसके बाद थ्योरी वाइवा भी होता है। एंड ये हमारा क्या है, फिफ्थ सब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं हमारा
अब बात करते हैं ड्राइंग की। जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े होंगे, एंड फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे आरसीसी के साथ आरसीसी ड्राइंग पढ़े होंगे। वैसे ही इसमें भी सेम रहने वाला है, क्योंकि एक ड्राइंग साथ में दे ही देता है सिविल इंजीनियरिंग में। तो वाटर वेस्ट इरीगेशन ड्राइंग आपके फिफ्थ सेमेस्टर में रहने वाली है। ये भी ड्राइंग रहेगी। इसमें क्या रहता है, इसमें आपको कैनाल वगैरह बनाना रहता है। क्या है, कैनाल कैसे बनती है, सड़क फीलिंग में कैसे बनती है, एंड हमारा क्या है वाटर टैंक वगैरह कैसे बनता है, सीवर सिस्टम वगैरह कैसे बनता है, ये सीवर लाइन पाइपलाइन ये सही चीज़ें मैन होल वगैरह बनाने रहते हैं। तो ये हमारा क्या है इरिगेशन वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग में आ जाता है। तो हमारा 6 सब्जेक्ट हो गया। इसका भी क्या है एग्जाम होता है। अब यूएचबी क्या है, यूएचबी आ गया यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। इसमें क्या है ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ है। हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका क्या है एग्जाम नहीं होता। तो टोटल 7 सब्जेक्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया सॉइल मैकेनिक्स सर्वे हो गया, हमारा अर्थक्वेक हो गया, ये हमारा रेलवे हो गया, हमारा क्या वाटर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, उसके बाद ये इसकी ड्राइंग हो गई, उसके बाद ये सारी चीज़ होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट के आपके भाई एग्जाम होते हैं, 6 सब्जेक्ट के आपके एग्जाम होते हैं, 50-50 मार्क्स के, आप जानते हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है सर। जैसे कि आपने बताया था, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो रहने वाला है, वो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो रहने वाला है सॉइल मैकेनिक्स। इधर बात कीजिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो जो हमारा क्या है सॉइल मैकेनिक्स जे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद डियर एक आपको मैं बता देता हूँ। सॉइल मैकेनिक्स है अकॉर्डिंग टू आपके 5th सेमेस्टर के सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल मैकेनिक्स जे में बहुत ज़्यादा 8 से 10 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या हमारा सर्विस सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 सब्जेक्ट क्या हमारे 2 सब्जेक्ट आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, पहला हमारा सॉइल मैकेनिक्स हो गया और सर्वे सेकेंड। सर्वे मतलब सर्वे जो हमारा होता है, सर्वे ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर्वे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, सर्वे फर्स्ट सर्वे 2। तो सर्वे फर्स्ट पढ़ें तो सर्वे सेकेंड पढ़ना ही होगा, थोड़ा एडवांस रहता है। तो आप समझ लीजिए कि सॉइल मैकेनिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेईएन एग्ज़ाम में। तो अर्थक्वेक वगैरह थोड़ा थ्योरेटिकली है, आरबीटी भी थोड़ा आरबीटी से ज़्यादा हाई पूछा जाता है। तो सॉइल मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने सिलेबस डिस्कस करना मेन पर्पस है। तो 6 सब्जेक्ट का आपके एग्जाम होते हैं। इसका एग्ज़ाम नहीं होता है यूएचबी के बारे में, जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो बाबा इसका क्या है वाइबो का अकेले होता है, इसका हमारे यूएचबी का। तो कोई डाउट्स रहता है तो बाकी पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाबा क्रिटिकल चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आएगा। फिर ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड